अब आप लोग ध्यान से और ढंग से सुनना। अब तक जितना डेप्रिसिएशन हुआ, अगर मैं उसकी शॉर्ट समरी बनाऊं, तो वो शॉर्ट समरी क्या है कि भाई मेरे को इतना सारा याद नहीं हो रहा, 2 क्लास 1 घंटा मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं हो रहा। तो फिर आपको याद क्या रखना है, बेसिकली बीकॉम वाले बच्चों को याद क्या रखना है, वो ध्यान से सुनो। तो देखो, सबसे पहले आपके पास 3 चीजें हैं: रूल्स, रेट्स एंड मेथड। ठीक है, ये 3 चीज अपन ने लिखी अब तक: रूल्स, रेट्स एंड मेथड। रूल्स के अंदर ऑनर होना चाहिए और बीएनपी यूज होना चाहिए। रूल्स के अंदर क्या था? ऑनर होना चाहिए प्लस बीएनपी में यूज आनी चाहिए। और कोई रूल था क्या? ठीक है। इसके बाद में रेट्स। रेट्स का मेनली अगर मैं ये बोलूं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये सारा मैं बीकॉम वालों के हिसाब से करा रहा हूं, सारा बीकॉम वालों के हिसाब से शॉर्ट समरी है ना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5%, फिर बिल्डिंग प्लस फर्नीचर 10%, फिर प्लांट एंड मशीनरी प्लस कार 15%। और यहीं पे एक अमेंडमेंट आया छोटा सा कार के लिए। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में रखी हो तो रेट हो जाएगी 30%। ओके, डन। ठीक है। और क्या क्या एसेट्स थी? तो जो हमारे काम में आती थी वो है, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स, उस पे है 25%। टैक्सेस वगैरह है, पर हमारे काम में मैं अब केवल वही चीजें बोल रहा हूं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर काम में आएगी। हम लोग अब सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रहे। अगर सारी चीजें डिस्कस करनी है, आपके बुक में एक पेज पे दे रखा है, आप रट्टा मार सकते हो, नॉट ए बिग डील। बट हम लोग अब वही याद रखेंगे जिससे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हम लोग वहां कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ओके। फिर कंप्यूटर, बुक्स एनुअल पब्लिकेशन की, और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इन सब पे 40%। ये आपके मेनली काम में आती है, फिर फालतू में ज्यादा याद रखनी क्यों है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग और फर्नीचर, बिल्डिंग जितनी भी होगी, कॉमर्शियल बिल्डिंग प्लस फर्नीचर 10%, प्लांट एंड मशीनरी प्लस कार 15%, और वही 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में 30%, इंटेंजिबल 25%, कंप्यूटर, बुक्स एनुअल पब्लिकेशन की, और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स 40%। सिंपल। ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल था, उस रूल को मैं यहां लिख रहा हूं, ये चलो उसको बाद में। डेप्रिसिएशन, परचेज एंड यूज। लेकिन यूज के लिए मैंने कल आपको एक टेबल बनवाई थी, पता है? ये रहा। अगर आपने परचेज और यूज की है इन द सेम ईयर, तो 4 अक्टूबर से पहले है तो फुल डेप्रिसिएशन, 4 अक्टूबर के बाद है तो हाफ। मतलब आप लोगों ने जो अकाउंट से पढ़ा था ना कि यार 1 जनवरी को परचेज की, 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3/12 करते थे, तो ऐसा इसके अंदर नहीं करना है।
ठीक है, सीएमए वालों को थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सीएमए वालों को नॉर्मल डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन दोनों ध्यान रखने पड़ते हैं। तो द पॉइंट इज, आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इनकम टैक्स के अंदर मंथ्स वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, बस एक रूल है 182 डेज, इसको हमने एक डेट में कन्वर्ट कर दिया 4 अक्टूबर, दैट्स इट। वहीं पे अगर परचेज एंड यूज इन डिफरेंट ईयर्स है तो भले 4 अक्टूबर से पहले हो या 4 अक्टूबर बाद फुल डेप्रिसिएशन लगती है। ठीक है, आगे मेथड क्या है, मेथड सबकी रटी हुई होगी। सबसे पहले WDV on 1st April, add purchase less sales, negative short term capital gain, positive all sold short term capital loss, positive all not sold बैलेंस ऑफ एसेट, और डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंस ऑफ एसेट पे लगता है। बस सिंपल इतना से तो है। मतलब 2 दिन से जो आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो उसका जो मेन पॉइंट है वो यही है, बस दैट्स इट। टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, डन। ठीक है ना, नेक्स्ट इन सबके बाद में, इन सबके बाद, चलो ये बात तो समझ में आ गई, सबके समझ में आ गई। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, नेक्स्ट थिंग क्या होगी, सुनना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गई, ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का लॉजिक क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का लॉजिक या सीन क्या है, तो सुनो। हम लोग 2 चीज लेके चलेंगे। पहला एप्लीकेबल ऑन, किसके ऊपर लगेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन मीनिंग आप लोग समझ चुके हैं, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। ठीक है, रेट इसकी रेट क्या होगी, रेट के बाद में चार्जिंग ईयर क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है। तो देखो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, शायद आपके इससे एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों लगाई जाती है उसका लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। आप लोगों ने एक मोबाइल परचेज किया, आप लोगों ने एक मोबाइल परचेज किया अभी रिसेंट टाइम में, है ना, आप लोगों ने एक मोबाइल परचेज किया रिसेंट टाइम के अंदर। ठीक है, जैसे ही मोबाइल परचेज करोगे, सॉरी, आप लोगों ने एक मोबाइल परचेज किया है, तो जैसे ही आप लोग एक मोबाइल परचेज करोगे उसका यूज क्या होगा, उसके फंक्शंस जानने के लिए, कैमरा क्वालिटी जानने के लिए, उस मोबाइल के फीचर्स जानने के लिए हम लोग उस मोबाइल को दिन रात चलाएंगे, और ये बेसिक चीज है, होता है।
अब 100 में से एक जना ऐसा भी होता है जो नहीं चलाता, तो अपने ऊपर मत ले लेना कि मैं तो नहीं चलाता हूँ। समझ रहे हो बात को? या नहीं, मैं हमारा था कि हम तो मोबाइल कैसे रख देते, हम तो खूब मोबाइल चला चुके हैं, वो अलग बात है, एक्सेप्शनल केसेस। बट द पॉइंट इज, हम लोग उस चीज का यूज बढ़ा देते हैं, उसके बाद में आफ्टर सम टाइम जो हमारा यूज होता है पर्टिकुलर वही यूज आता रहता है। इसके अलावा हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता। इवन एक अगर सॉफ्टवेयर अपडेट भी रहता है तो हम लोग उस अपडेट को 2-4 दिन तक चेक करते रहते हैं, क्या फीचर्स आए क्या नहीं आया। उसी तरह से जिस ईयर में फैक्ट्री बनाई जाती है उसके अंदर, अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज, आप ये नहीं बोल सकते बिल्डिंग का यूज, बिल्डिंग का क्या यूज, बिल्डिंग तो वैसे ही खड़ी है। समझ रहे हो बात को? उल्टा हम लोग उसकी केयर करते हैं, उल्टा हम लोग उसकी केयर करते हैं। लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है उनका यूज ज्यादा से ज्यादा होता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल चाहते हैं, और जल्दी से मार्केट में एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। तो इन दैट केस इनिशियल ईयर्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का यूज काफी सारा बढ़ जाता है। आप लोग ये देख लो, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर पे कार आई थी फर्स्ट टाइम, तो हम लोगों ने क्या करा था, कार आई थी, कार सीखने के नाम पे हम लोग उस कार को दिन भर घुमाते रहते थे, दिन भर। और कार कौन सी, मारुति 800, केवल मारुति 800 कार, जिसको हम लोग दिन भर घुमाते रहते थे। रीजन क्या था, नई कार है, सीखनी है, सीखनी करके। उसके बाद कितनी ही कार चेंज हो गई, कुछ भी हुआ, लेकिन हम लोगों को इतना क्रेज कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग एक बार उस चीज को यूज में ले चुके, उसको हम लोग अमाउ चलाना आ चुकी, सब कुछ हो चुका है। द पॉइंट इज कोई भी चीज जब नई होती है तो उसका यूज ज्यादा होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के चक्कर में उस चीज का यूज बढ़ा देते हैं। इसलिए इस अजम्पशन को ध्यान में रखिए, इनकम टैक्स ऑथोरिटी ने, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का चांस दिया है, और ये एप्लीकेबल होती है तो देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आई रिपीट, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो नई प्लांट एंड मशीनरी होगी तो ही उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ही उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, और बाकी नहीं। और इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री। एक्सेप्शन क्या है, एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, एसी फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो भी उस पर क्या लग जाएगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन लग जाएगी। तो द पॉइंट इज, न्यू प्लांट एंड मशीनरी प्लस एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, तो उस पर क्या लग जाएगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होती है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा, जो ऊपर हमने पढ़ा वो सारा नॉर्मल था, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगती है, वो होती है एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो फिर कितनी लगेगी, लिमिट भी तो होनी चाहिए ना हर चीज की। रेट क्या है, नॉर्मली 20% ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, नॉर्मली 20% ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज।
जो परचेज की एक्चुअल कॉस्ट है उस पर 20% है, उस पर 20%। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट कितनी है? 20%, वो भी किसके ऊपर? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। किसके ऊपर? मैं इसको मार्क क्यों कर रहा हूं? अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? बैलेंस ऑफ एसेट के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंस ऑफ एसेट पे लगेगी, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज के ऊपर। अगर मैं इसको यहीं पे एग्जांपल से आते हुए क्लियर कर दूं, WDV थी 20 की, आपने परचेज की थी 30 की, लेस सेल कर दी 30 की, तो आपके बैलेंस ऑफ एसेट कितना बचा? 20 रुपीज का। आप लोगों के बैलेंस ऑफ एसेट कितना बचा? 20 का। तो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो तो किस पे लगेगा? बैलेंस ऑफ एसेट पे। और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगेगा? परचेज के ऊपर। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? परचेज के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसी में एक पॉइंट है, बट अगर आपकी एसेट तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक ही स्टेट थे, दोनों अलग, अब दो अलग अलग स्टेट बना दिए गए, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये चारों स्टेट एक दूसरे से, मतलब दोनों दो दो स्टेट का कॉम्बिनेशन है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक साथ कनेक्टेड है, वेस्ट बंगाल बिहार दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री बनाते हो, यहाँ पे फैक्ट्री इंस्टॉल करते हो, तो इन दैट केस आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट कितनी होगी? 35%। आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट कितनी हो जाएगी? 35%। ओके, इसके बाद में इसके बाद में एक नोट है, एक नोट है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली परचेज वाले ईयर में चार्ज करते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? केवल एक बार, केवल एक बार, वो भी कब? परचेज वाले ईयर में। एडिशनल डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? केवल एक बार, और वो भी कब? केवल और केवल परचेज वाले ईयर में। लेकिन लेकिन अगर एसेट आपने 4 अक्टूबर के बाद परचेज एंड यूज की हो, ठीक है, तो क्या होगा? हाफ हाफ परचेज वाले ईयर में, और बचा हुआ हाफ
भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन जनरली परचेज वाले ईयर में चार्ज करते हैं, लेकिन अगर एसेट ही 4 अक्टूबर के बाद परचेज की है और यूज की है तो इन दैट केस एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? हाफ तो परचेज वाले ईयर में और बचा हुआ हाफ नेक्स्ट ईयर में। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? ओके, जहां आप लोगों को समझ में नहीं आया वहां बोल देना। वैसे हमारे चैप्टर काफी बार हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है ये, ठीक है। बट स्टिल अगर किसी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल देना। ओके, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई कि भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? केवल और केवल, केवल और केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे, जिसका एक एक्सेप्शन है एसी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री। कितनी? 20% ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार में कितनी रेट है? 35%। इसका एग्जांपल थ्रू समझ लिया कि भाई नॉर्मल डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? बैलेंस ऑफ एसेट पे, जबकि एडिशनल किस पे लगती है? परचेज पे। कैसे लगाते हैं? केवल परचेज वाली ईयर में लगती है, लेकिन अगर आपने 4 अक्टूबर के बाद खरीदी है तो फिर हाफ परचेज वाली ईयर में और हाफ नेक्स्ट ईयर में। फिर अगर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, या ये बात मैंने पहले भी क्लियर की थी एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, चाहे वो नॉर्मल हो या एडिशनल हो। बैलेंस ऑफ एसेट आ रहा है तो ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और दोनों तो ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन कौन सा? नॉर्मल और एडिशनल दोनों, ठीक है। ये आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी को सेल ही कर दिया, उसका बैलेंस एग्जिस्टेंस में नहीं है तो भी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आपके बीकॉम की ही बुक का क्वेश्चन है, और टैक्स प्लानिंग बुक में भी एक्चुअली क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन दोनों बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों के हिसाब से देख लो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दे रखा था कि कोई अशोक इंडस्ट्रीज करके है, उसके पास 6 मशीन्स हैं। 1 अप्रैल 2018 को उसके पास में 6 मशीन्स है और जिनकी WDV दे रखी है 6,50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 30 नवंबर 18 को न्यू मशीन परचेज की थी 6.5 लाख की, और उससे पहले 10 जून 18 को 3 मशीन सेल कर दी 9 लाख में और 14 लाख में। अब आपको सॉल्व करना है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट बतानी है, ठीक है, इन बोथ ए एंड बी पॉइंट।
ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा, WDV। आपको आपका फॉर्मेट भूलना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको आपका फॉर्मेट नहीं भूलना है। ऐसा नहीं हो क्वेश्चन देख के एकदम धड़ाक से आंसर निकालने बैठ जाओ। ऑलवेज फॉलो योर फॉर्मेट। तो सबसे पहले WDV ऑन 1 अप्रैल 2018 कितने, 6.5 लाख। एट परचेज ड्यूरिंग 18-19, परचेज कब की है, 30 नवंबर 18 को। कितने रुपए में, 6.5 लाख में। 6 मशीन पहले थी, एक और खरीदी, टोटल 13 लाख का हो गया। टोटल बैलेंस हो गया 13 लाख का, 7 मशीन आपके पास में। फिर आपने सेल कर दी। सेल कब, 10 जून को। वैसे सेल की डेट कभी मैटर नहीं करती है। जब आप सेल करते हो ना किसी चीज को, वो डेट कभी मैटर नहीं करती। बस ये ध्यान रखो कि वो 18-19 में है, बस इतना ध्यान रखो। तो मैं यहाँ पे हर बार डेट नहीं लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। हर बार 18-19 मतलब जो ईयर है वही लिखूंगा, ताकि आपको ये याद रहे कि सेल की डेट कभी मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सॉरी, ए और बी दोनों के अंदर टोटल बैलेंस तो 13 लाख आने वाला है। चलो, तो सेल प्राइस एक बार 9 लाख। कितनी मशीन बेची है, 3। पहले ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं, फिर बी देखेंगे ना। 9 लाख में बेची है, तो बैलेंस ऑफ एसेट कितना हो जाएगा, बैलेंस ऑफ एसेट कितना, 4 लाख। सॉरी, बैलेंस ऑफ एसेट कैसे, 13 में से 9 गए, 4 लाख पॉजिटिव आंसर है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको बैलेंस ऑफ एसेट माने या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। आप लोग बताओ फटाफट से, क्विकली, बैलेंस ऑफ एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इजी आंसर था। आपके पास टोटल कितनी एसेट्स थी, आपके पास टोटल एसेट्स कितनी थी, 7। बेची कितनी, 3। अभी भी 4 एसेट्स पड़ी ना। अगर हम लोग सारी एसेट्स बेच देते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता, पर अगर सारी एसेट्स नहीं बेचते हैं, सारी एसेट्स नहीं बेचते हैं, तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ एसेट। तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ। अब बैलेंस ऑफ एसेट कैसे लेना होता है वो थोड़ा ध्यान से देखना। अब डेप्रिसिएशन लगानी है, डेप्रिसिएशन फॉर 18-19। तो पहले कौन से लगाएंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। पर अब लगाए कैसे, 4 लाख का बैलेंस है। अब 4 लाख का बैलेंस, यहाँ पे मेरे पास 4 मशीन पड़ी है, 3 पुरानी 1 नई। तो बैलेंस उठाऊं कहां से, 4 पुरानी 1 नई मशीन पड़ी है, तो बैलेंस कहां से उठाऊं। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा उल्टा चलना होता है, हमेशा उल्टा। मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास बैलेंस होता 8 लाख का, बैलेंस कितना होता 8 लाख का, तो पहले मैं 6.5 लाख लेता नई में से। पहले मैं 6.5 लाख कहां से लेता, इस नई में से, बचे हुए 1.5 लाख लेता यहां से। मतलब हमेशा उल्टा चलना होता है, जो सबसे नई परचेज की उसमें पहले लेंगे, फिर उससे पुरानी वाली, इस तरह से चलेंगे हमेशा। ठीक है, वापस सुनना। अगर बैलेंस मेरे पास जैसे होता 10 लाख का, तो पहले मैं लेता नई वाली 6.5 लाख यहाँ से ले लेता, बचे हुए 3.5 लाख यहाँ से लेता। मतलब हमेशा पहले किस में से लेना है, नई में से, और फिर लेना है पुरानी में से। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा मेरे पास, 4 लाख। 4 लाख पूरा किस में से ले लूंगा, 4 लाख पूरा का पूरा सब किस में से ले लेंगे हम लोग, नई वाली में से। 4 लाख पूरा का पूरा बैलेंस किस में से लेंगे, नई वाली में से। ओके,
तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपके। अब कोई पूछेगा वो पुरानी 3 मशीन पड़ी है उसका उसका कुछ नहीं होता है। आपने आपने एक बार ऐसे सेलेक्ट करके डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर आपके पास कितनी मशीन बच गई, कितनी मशीन थी, है क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना ओवर प्रैक्टिकल जाने से केवल आपके कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ भी नहीं। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है, आप लोग ये ध्यान रखो कि अब 3 एसेट बच गए, उसका कुछ भी नहीं होगा बस। और वेरी सिंपल आंसर। और अगर किसी को कंफ्यूज होना है देन आई कैन एक्सप्लेन। ठीक है, तो ऑन न्यू मशीन का परचेज की है 30 नवंबर, 4 अक्टूबर के बाद। 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते रेट हाफ हो जाती है। मशीन पर रेट है 15%, तो 6.5 लाख 15% रेट हाफ हो जाएगी। और सॉरी 6.5 लाख 4 लाख के बैलेंस, सॉरी, तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 30,000। और अगर आप लोग न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो तो उस पर क्या लगेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन। और अभी समझाया था एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे लगती है, एक्चुअल परचेज कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो एक्चुअल परचेज कॉस्ट कितनी है, 6.5 लाख इंटू 20% इंटू 4 अक्टूबर के बाद है, रेट हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके 65,000 और टोटल डेप्रिसिएशन आया 95। वहीं पे इसने दूसरा पॉइंट बोला, पॉइंट नंबर बी, जिसके अंदर इसने बोला है कि अगर 14 लाख में बेचते हैं, पॉइंट नंबर बी में क्या बोला है, अगर 14 लाख में बेचते हैं तो क्या होता, तो यहाँ पे कितने लेस हो जाते हैं, 14 लाख लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आता, 1 लाख नेगेटिव, और नेगेटिव आते हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो गाइस इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और एक बार कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है सीएमए वालों के हिसाब से कल मैं वो कराऊंगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि कल आपके बीकॉम से ज्यादा सीएमए वालों की रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में अपने। और दूसरी बात, आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और उस पर बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी से रिलेटेड, और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ, इवन दो एमकॉम प्रीवियस फाइनल और सीएमए इंटर फाइनल की वीडियोस भी। सो आप लोगों के मेजर बेनिफिट्स हैं, तो आप लोग उसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। ठीक है, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।